पहले हमने दुनिया को सिखाया योग, फिर सिखाया नमस्ते। अब वक्त आ गया है आयुर्वेद की शक्ति दिखाने का, पूरी दुनिया का पैसा भारत में लाने का, भारत को विश्व गुरु बनाने का। अगर आप भी हैं किसी गंभीर बीमारी से परेशान तो घबराइए मत, आइए आयुर्वेद की शरण में। दर्शकों नमस्कार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हम किडनी स्पेशल पर बात कर रहे हैं, किडनी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में पिछले कुछ टाइम से किडनी फेल, लीवर फेल और स्टेज 4 कैंसर और थैलीसीमिया ये बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। और इसका मुख्य कारण है हमारा खान पान। मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा अभी बीच बीच में, ताकि आपको पता रहे कि कैसे हम आगे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। देखिए, आप लोगों को ये सबको मालूम है कि आज की डेट में लोगों को बीमारियां बढ़ रही हैं। अब एक छोटी सी बात से शुरू करते हैं कि दर्द निवारक दवाइयां खाना, दर्द निवारक दवाइयां, आज की डेट में दर्दें लगभग 5 करोड़ लोगों को है। दर्द निवारक दवा खाना हानिकारक है, नुकसान करता है, सबको मालूम है, लेकिन लोग नहीं समझते। इवन की प्रेगनेंसी में भी अगर दर्द निवारक दवाई खाओगे तो बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। ये पूरा का पूरा रिसर्च पेपर इस बार का इशारा कर रहा है। दूसरा, किडनी की बात करते हैं तो 70% लोगों को पता ही नहीं चलता उनकी किडनी खराब हो गई, क्योंकि किडनी बीमारी ऐसी है। तो एक ही तरीका है किडनी को पता करने का, DTPA स्कैन कराइए। जो भी किडनी का पेशेंट मेरी आवाज़ सुन रहा है, अगर आप सच में अपनी किडनी को ठीक करना चाहते हो तो अपना DTPA स्कैन, किडनी का रीनोग्राम कराओ। वो टेस्ट से ही पता लगेगा किडनी कितने % काम कर रही है, क्योंकि किडनी फेल तो जिंदगी फेल हम कई सालों से पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं कि किडनी कितना नुकसान करती है। एक कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। मैंने आपके हिम्स डेराबस्सी से ट्रीटमेंट लिया, ये शुक्रिया करने के लिए फोन किया था मैंने। अच्छा, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी किडनी बीमारी से अब निजात पा चुका हूँ। आपको क्या तकलीफ थी, कब से तकलीफ आ रही थी आपको? जी मेरे को 5 साल से तकलीफ थी। क्रेटिनिन मेरा कम ही नहीं हो रहा था। कितना क्रिएटिनिन हो गया था आपका? 17 हो गया था। डायलिसिस शुरू हुआ था कि नहीं? हाँ जी, डायलिसिस तो शुरू था, वो बंद भी हो गया। तो आपने हमारे यहाँ से कैसे ट्रीटमेंट लिया? मतलब हमारे यहाँ एडमिट हुए थे, डे केयर किया कि दवाइयाँ खाई थी? एडमिट हुए थे। कौन से हॉस्पिटल में? हिम्स डेराबस्सी। अच्छा, डेराबस्सी वाले हिम्स में एडमिट हुए थे। कितने दिन रहे आप वहाँ पे? वहाँ पे 1 हफ्ता। तो अभी घर पे आप हॉट वाटर इमर्शन ले रहे हो? हाँ जी, वो चल रहा है सर जी मेरा। हाँ, वो जरूर चलाना है। आप भी सुन लीजिए, किडनी के सभी पेशेंट सुन लो, घर पर परहेज बहुत जरूरी है। हॉट वाटर इमर्शन और हेड डाउन टिल्ट, ये जो ग्रैड सिस्टम की थेरेपी है, ये लाइफ लॉन्ग चलेंगी, ये छूटेंगी नहीं, लेकिन कम होती जाएंगी। और साथ में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की दवाइयां ले रहे हो हमारे यहाँ से, आयुर्वेद वाली? हाँ जी, वो चल रही है गुरुजी। हाँ, वो चलेंगी। अगर किडनी ठीक करनी है, उसको वापस जिंदा करना है, तो दवाइयां बंद नहीं होंगी, वो चलेंगी। लेकिन आपको डायलिसिस से और ट्रांसप्लांट से छुटकारा मिल जाएगा। वो मुझे मिल गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, थैंक यू सर, थैंक यू। जब भी आपको कभी हमारे दोबारा सेंटर आओ तो अपनी एक रिकॉर्डिंग करवा के आना, एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराना, ताकि दुनिया को पता चले कि आप ठीक हुए हैं। दर्शकों, मैं आपको बोलना चाहूंगा, साइलेंट किलर है बीमार किडनी, यानी कि किडनी एक साइलेंट किलर का काम करती है। इसीलिए किडनी के ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और ध्यान से देख लीजिए, हर साल किडनी रोग से 6 लाख महिलाएं मर रही हैं, यानी कि महीने की 50,000 महिलाएं किडनी फेल से मर रही हैं। और पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की किडनियां ज्यादा फेल हो रही हैं। और किडनी खराब हो क्यों रही है? नंबर 1 लोग बोलते हैं बीपी की वजह से, शुगर की वजह से, जोड़ों के दर्द की वजह से। तो मैं बोलूंगा नहीं, बीपी को दबाने की गोली की वजह से, शुगर को दबाने की गोली की वजह से, दर्दों की गोली की वजह से किडनी फेल हो रही है। और जो जबरदस्ती बुखार उतारने का तरीका है, उससे भी किडनी फेल हो रही है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार सर, मैं बोल रही हूँ नेहा मित्तल, सिसोली से। कहाँ से? मुझे फंडागंज यूपी। हाँ जी, बताइए। सर मैं ना, मेरी जो वो है सासू माँ, मदर इन लॉ, उनको ब्रेस्ट में कैंसर है। ओके, तो उनके ट्रीटमेंट के लिए कॉल किया है मैंने। तो आपको हमारे बारे में मालूम है कुछ कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ आइडिया है? सर आप नहीं सर, नो सर, आइडिया नहीं है, पर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करते हैं, ये पता है सर। तो आपने पहले कभी कोई यूट्यूब पे हमारी कोई वीडियो, कोई फुटेज कुछ देखा है? तो यही देखते हैं, आपका लाइव प्रोग्राम आता है। तो ना, हमारा डेराबस्सी में हॉस्पिटल है हिम्स के नाम से, डेराबस्सी में, देहरादून में,
इसके अलावा लखनऊ, अपना मेरठ, मुंबई, अमृतसर, गुड़गांव, कई शहरों में हमारे हॉस्पिटल हैं। तो कैंसर के लिए आपकी सासू माँ को भर्ती होना पड़ेगा कम से कम 15 दिन के लिए। तो आप एक बार हमारे स्क्रीन पे नंबर लेके ना हमारे हॉस्पिटल में उनको दिखाने के लिए ले आओ, रिपोर्ट्स दिखा दो, या हमारी एक नंबर है 8270482704 हमारी वर्चुअल ओपीडी का नंबर है। वहां पे डॉक्टर्स हमारे को वीडियो कॉल के द्वारा डॉक्टर्स जांच करते हैं। डॉक्टर रोहित है, डॉक्टर दिव्यादीप है, डॉक्टर नेहा है, ये क्या करते हैं वीडियो पे पेशेंट से बात करके ना उनकी पूरी डिटेल लेते हैं। तो वो पूरी डिटेल लेके रिपोर्ट्स देख के फिर वो गाइड करते हैं कि आपको हॉस्पिटल आना चाहिए, भर्ती होना चाहिए, या आपको डे केयर में आना चाहिए, या आपको क्लिनिक से भी दवाई लेके आराम मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप संपर्क कर लीजिए। मैं नंबर दोबारा बता रहा हूं 8270482704। हाँ जी, एक और कॉलर है हमारे साथ जी। नमस्कार। हेलो। हाँ जी, सवाल पूछिए। जी सर। जब भी आपका फोन किसी का, आप भी सुन लीजिए सभी दर्शक, जब भी आपका फोन टीवी पे लग जाए तो टीवी से दूर होके बात कीजिए, क्योंकि मेरी आवाज मुझे वापस सुनती है वरना। जी बताइए। जी नमस्कार सर। हाँ जी बताइए। मेरा नाम अतिया है। ठीक ये है। आपका कुछ प्रोग्राम देखा है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम है मुझे। ठीक है, कौन से शहर से बोल रहे हो, उम्र कितनी है? मैं गोवा से बात कर रही हूँ। 24 एज है मेरी। और ब्लड ग्रुप क्या है, और आपकी वजन कितना है? बी पॉजिटिव, और वेट है मेरा 45। 45। आपको हमारे बारे में कब से मालूम है? जी ये रिसेंटली अभी आपका मैंने प्रोग्राम देखा, तो मैंने सोचा आपको एक बार कॉल करने के लिए। तो गोवा में ना परवरीम के अंदर हमारी क्लिनिक है, जी वहां डॉक्टर अमृत बैठती हैं, ठीक है? तो आप ना स्क्रीन पे नंबर से ना गोवा की क्लिनिक का एड्रेस ले लो। फैटी लीवर 3 से 6 महीने में आयुर्वेद से बड़ी आसानी से नॉर्मल हो जाता है। ओके। और थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। एक, आप नॉनवेज खाते हो क्या? जी नहीं। क्योंकि आपने ब्लड ग्रुप पॉजिटिव बताया ना अपना, तो सूरज डूबने के बाद प्रोटीन बंद कर सकते हो, दालें बंद कर दोगे रात को? जी बिल्कुल। मतलब दालों को दिन में खा लो, हरी सब्जी को और शाम को खा लो। जी जी कर लोगे तो फिर आपका फैटी लीवर बड़ी आसानी से नॉर्मल हो जाएगा। और अगर आपको फ्री का कोई उपाय चाहिए, मैं सारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, आपको बता देता हूं। आलू बुखारा का जब सीजन आएगा, आलू बुखारा और इमली, 250 ग्राम इमली और 2 आलू बुखारे रात को भिगो के रख दो। सुबह उनको मिक्स करके अच्छी तरह गूंद लो, उनको गुदा बना के छान लो उसको, और उस पानी को 3 दिन तक पियो। फिर दोबारा करो ऐसा, 1 से 2 महीने करने पे फैटी लीवर ठीक हो जाता है। अगर फिर भी ठीक ना हो तो हमारे संस्थान में हमारी क्लिनिक्स भी हैं, हमारे हॉस्पिटल्स भी हैं, हमारे डॉक्टर से मिलकर भी ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो दर्शकों, आपको बोलना चाहूंगा मैं, दिन ढलने से पहले आपने डिनर किया, अगर दिन ढलने से पहले डिनर किया तो डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। ये KGMU के डिपार्टमेंट में 300 रोगियों पर स्टडी की गई। तो सभी शुगर के रोगी ध्यान से सुन लो, अगर आप सूरज डूबने के बाद खाना खाना छोड़ दो तो शुगर की दवाई छूट जाएगी। इसके अलावा बताता हूं मैं, जब भी बच्चे को मां का दूध पिलाते हो तो बच्चे को डायबिटीज होने का खतरा कम हो जाता है। ये रिपोर्ट देख लीजिए कि बच्चे की मां का दूध पीने से डायबिटीज खत्म हो जाता है। और जिनको डायबिटीज है उनको पैरों में घाव होने का खतरा ज्यादा रहता है। पांव में, मतलब पैरों में घाव होने से ऑपरेशन होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जैसे 8 से 10% पेशेंट को डायबिटीज फुट का डिजीज का खतरा रहता है। और अगर मां को शुगर है और आप प्रेग्नेंट होते हो तो बच्चे के दिल की बीमारी बच्चे को हो सकती है। इसीलिए बोल रहा हूं, पहले अपनी शुगर ठीक कर लो, तब प्रेगनेंसी प्लान करो। तो मां और बाप दोनों के लिए। और मेरे पीछे फोटो चल रही है थैलीसीमिया की। थैलीसीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे को हर हफ्ते 10 दिन में, 12 दिन में ब्लड चढ़ता है। हम लोगों ने पूरे भारत में अभी तक 34 बच्चों के ऊपर रिसर्च करी और उनका इलाज किया। और हमारी जो ये थैलीसीमिया की टीम थी, इसमें डॉक्टर नमिता, इसके जो मेन हेड थे डॉक्टर BRC, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी थे, और डॉक्टर नमिता ने उसमें पूरा साथ दिया। तो 34 बच्चों का थैलीसीमिया, उनको ब्लड चढ़ना बंद हो गया सिर्फ अर्थिंग से। इसको बोलते हैं पूरा हील प्रोटोकॉल। H फॉर हॉबीज, E फॉर अर्थिंग, A फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और L फॉर लिविंग वाटर। तो पूरा कंसेप्ट है। पूरे भारत में हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वहां आकर आप ये हील कंसेप्ट सीख सकते हो। और थैलीसीमिया, लीवर फेल, किडनी फेल और आपका कैंसर, इनसे छुटकारा पाने की ट्रेनिंग
ले सकते हो। तो दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद से फिर मिलते हैं। किडनी रोग, लीवर रोग, कैंसर रोग, हार्ट संबंधी समस्या, शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, आंखों की समस्याएं या इन जैसी किसी भी अन्य समस्या, अन्य बीमारी से परेशान हैं तो हिम्स हॉस्पिटल की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ और मेरा 4 साल से हफ्ते में 2 बार डायलिसिस हो रहा था। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा डायलिसिस पहले तो हफ्ते में 1 बार हुआ है, अब मेरा 10 दिन हो गए हैं कोई डायलिसिस नहीं है। तो मेरा बीपी, सारी दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं एलोपैथिक, अब मैं कोई मेडिसिन नहीं ले रहा। मेरी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है, मेरी वेट कम हुआ है, ड्राई वेट मेरा 76 था, अब 71 के करीब वेट है मेरा, और बीपी भी मेरा कंट्रोल है। 3 दिन के बाद से इन्होंने जैसा मुझे बोला कि इंसुलिन नहीं लेना है, तो मैं 3 दिन से ना तो डायबिटीज़ की दवाई ले रहा हूँ, ना कोई बीपी की दवाई ले रहा हूँ। एनर्जी लेवल्स काफ़ी बढ़ गए हैं, चेस्ट क्लियर लग रही है एंड बेटर फील हो रहा है ऑब्वियसली। तो मुझे सिर्फ यही बोलना है कि उन्होंने काफ़ी लोगों को एलोपैथी से इस फील्ड में लाया है, जो कि बहुत बेटर है। आज इंडिया का जो एंशिएंट अपना नॉलेज है, जो एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, जो हम फॉलो करना जो आज की पीढ़ी नहीं करती है, तो उस तरफ वो टर्न कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको डेफिनेटली एक एप्लॉज है। थैंक यू सो मच। शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द, लीवर खराब, किडनी फेल, हार्ट की प्रॉब्लम, ऑटोइम्यून डिजीज, यानी कि कोई भी बीमारी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी के संगम से बॉडी के अंदर कंडीशंस, मतलब बॉडी के अंदर एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके रिवर्स की जा सकती है। आयुर्वेद के डॉक्टर कर सकते हैं। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली, NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। अब आपको कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा। अब हम आज बात कर रहे थे किडनी फेल की, लीवर फेल की, कैंसर की, थैलीसीमिया की या शुगर, बीपी, कोई भी बीमारी की मैंने आपको बताया कि पूरे भारत में हमारे 14 हॉस्पिटल है हिम्स के नाम से, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज। पहली बार भारत में कोई इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुरू हुआ है जहां आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, होम्योपैथी और एलोपैथी सब मिक्स हैं। एलोपैथी का सिर्फ हम डायग्नोसिस यूज करते हैं, बाकी ट्रीटमेंट ज़्यादा आयुर्वेद, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी से होता है। तो आपको बताना चाहूँगा, सही समय पर अगर आप खाना खाएंगे तो बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। तो सही समय पर खाना नहीं खाओगे तो बीमारियां होंगी। आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि सर्व रोगों का इलाज अगर कुपित मल को निकाल दो तो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और हम लोग क्या करते हैं, खाते खाते और खाते रहते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और शुगर में आपको कोई भी फल खाने से नुकसान नहीं होता, ये रिसर्च हो चुकी है। एक और कॉलर है हमारे साथ। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी। सर जी, मेरा नाम सीमा है। हाँ जी। मैं मुजफ्फरनगर से बात कर रही हूँ। ठीक है। मेरी उम्र 34 साल है। ठीक है। 4 साल पहले मेरी बच्ची हुई थी बड़े ऑपरेशन से। ठीक तो है। उसके बाद जो मेरा क्रिएटिनाइन था वो 2 से 3 के बीच में रहने लग गया था। ठीक है। पिछले साल मैंने कोविड का वो इंजेक्शन लगवाया था जो सबको लग रहे थे। हाँ। उसके बाद जो मेरा क्रिएटिनाइन है वो एकदम 5-6 के बीच में रहने लग गया। ओके। अब डॉक्टर मुझे बोल रहा है कि डायलिसिस कुछ करानी पड़ेगी, तो सर मैं वो कराना नहीं चाहती हूँ। तो अभी आपकी बॉडी में कोई सूजन, पैरों में सूजन, चेहरे पे सूजन, कहीं कोई सूजन है? बस कमजोरी लगती है और कभी जब चलती हूँ तो सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ या होती कोई है। शरीर में खुजली जैसी या कुछ खाना के बाद उल्टी आने की फीलिंग, कुछ ऐसा है, होता है? हाँ, उल्टी जैसा रहता है कभी कभी। तो आपको हमारे बारे में कब से मालूम है? मैंने तो जी टीवी पे देखा है आपका प्रोग्राम, और ये नहीं, आज कुछ पहली बार दिन देखा है कि पहले भी कभी देखा है? पहले भी देखा है। वो टब में बैठ के आपके कुछ कराते हैं जैसे तो कि आपने टीवी पे क्यों भी नहीं शुरू दिखा करा, है। हमारे यहाँ कांटेक्ट क्यों नहीं करा, जब आपको पता है हम किडनी पे काम कर रहे हैं और हम उसको बेटर भी कर लेते हैं? जो मेरा इलाज चलता है ना इसमें अंग्रेजी हॉस्पिटल में, वहाँ हाँ। मेरे पैसे वापस मिल जाते हैं। तो आपके यहाँ कुछ ऐसा होता है? अगर आपके पास आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस है तो हमारे यहाँ भी इलाज फ्री हो जाएगा। और अगर सरकारी कर्मचारी हो, CGHS है, DGHS है,
तो दिल्ली में हमारे 20 सेंटर है, वहां भी इलाज फ्री हो जाता है, और राजस्थान में है तो RGHS में हमारे यहाँ जयपुर में इलाज फ्री हो जाता है। तो आप सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट इंश्योरेंस है आपके पास? प्राइवेट है जी। तो एक काम कीजिए, अगर आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है अभी कोई, जी जी, तो आप उसमें ना इंश्योरेंस पॉलिसी को पढ़िए। अगर उसमें आयुष कवर लिखा हुआ है ना, तो फिर हमारे डेरा बस्सी हॉस्पिटल में सारा इलाज फ्री हो जाएगा आपका। या नहीं तो एक काम कीजिए, 3 से 5 हजार की एक SBI की आरोग्य संजीवनी के नाम से नई पॉलिसी करा लीजिए, वो 3 से 5 हजार की हो जाती है, तो 3 लाख तक का इलाज उसमें फ्री हो जाता है और कैशलेस हो जाएगा, आपको हमें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। तो आप हमारे पूरे भारत में हॉस्पिटल, लखनऊ में भी आपके पास पड़ेगा, डेरा बस्सी में भी है, गुड़गांव में, अमृतसर में, कई पूरे जयपुर, जोधपुर, पूरे देश में हमारे 14 सेंटर हैं हिम्स के नाम से, और दिल्ली में 20 सेंटर हैं जहां सारी पॉलिसी चलती हैं। अच्छा, लेकिन पॉलिसी आयुष कवर वाली होनी चाहिए, 100% आयुष कवर, यानी कि आयुर्वेदिक कवर वाली पॉलिसी। तो जब पॉलिसी ले, आपका भी भला हो जाएगा। सारे दर्शक सुन लो, अगर पॉलिसी कराते हो तो आयुष कवर वाली कराओ, 100% आयुष कवर वाली, ताकि वो एलोपैथी में भी चले, आयुर्वेद में भी चले। तो मैडम, सिर्फ इस लालच में आप इलाज नहीं कराओगे क्या अपना कि पैसे रिम्बर्स हो जाते हैं? सर जी, बीमारी जो है वो आपको पता ही है, अब डायलिसिस के लिए भी बोल रहा है डॉक्टर, तो ये तो फिर एलोपैथी वालों के पास तो कोई इलाज है ही नहीं, वो तो डायलिसिस करेंगे और आपको ट्रांसप्लांट बोल देंगे, और ट्रांसप्लांट का खर्चा भी बता दिया होगा उन्होंने आपको, 10 लाख रुपए बताए हैं। और किडनी कौन देगा आपको? मेरी बहन है एक। हाँ, तो बहन की जिंदगी भी खतरे में डाल दो, बड़ी अच्छी बात है। वो बहन शादीशुदा है कि अनमैरिड है? मैरिड है जी। हाँ, तो उसके पति मान गए किडनी दिलवाने के लिए? हम दोनों की एक ही घर में शादी हो रखी है जी। हाँ, मतलब इस चक्कर में दरानी झटानी बन के एक दूसरे का खून पियो, है ना? बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। ये सब मत करो आप लोग। ये जो किडनी का है ना, ये सिस्टम बड़ा गड़बड़ मामला है। जो किडनी देता है उसकी भी जिंदगी को खतरा है, और जो किडनी लेता है उसकी दोबारा भी फेल हो सकती है। तो वही किडनी जो आपकी अपनी असली किडनी है, उसको ही जिंदा करने की कोशिश करो। मैं देखता हूं, मेरे पास अभी एक रिपोर्ट पड़ी थी कि किसी ने किडनी ट्रांसप्लांट कराए और उसकी दोबारा फेल हो गई। देखता हूं मैं आपको अभी इसके बाद ढूंढ के दिखाता हूं। ये रखो, ये मेरे हाथ में एक पेशेंट है, ये ध्यान से आप सारे दर्शक देख लीजिए। 4 साल में दूसरी बार फिर किडनी फेल हो गई और दोबारा ट्रांसप्लांट के पैसे नहीं। अब नीचे अकाउंट नंबर छपवा रहे हैं और मोबाइल नंबर छपवा रहे हैं कि मेरी मदद करो। तो ये हाल है। और देश में अगर 6 लाख लोग किडनी ट्रांसप्लांट की वेट कर रहे हैं ना, तो 1 साल में सिर्फ 52,000 होती हैं। तो आप खुद सोचो कब नंबर आएगा। तो उसी किडनी को ठीक करेंगे आयुर्वेद की मदद से। तो आप संपर्क कर लो हमारे हॉस्पिटल में और आयुष कवर वाला हेल्थ इंश्योरेंस करा लो सारे दर्शक। और मैं सबको बोलना चाहूंगा, जो मैडम बता रहे थे ना कि पूरे भारत में जो सुइयां लगी, तो ये रिपोर्ट है मेरे हाथ में कि जब से ये सुइयां लगी हैं, सुइयां ही बोल रहा हूं क्योंकि फिर ये वीडियो में प्रॉब्लम भी आ जाती है, तो उसके बाद पूरे देश में हार्ट अटैक बढ़ चुके हैं, किडनी फेल बढ़ चुका है, कैंसर बढ़ चुका है। इसीलिए हम इसको प्लैंडेमिक बोलते हैं। पूरी दुनिया में ये मेडिकल माफिया ये खेल खेल रहा है। अभी भी वक्त है, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को अपना लो। एक और दर्शक है हमारे साथ जी, बताइए क्या समझना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्ते जी। हाँ जी नमस्कार, बताइए। हम कानपुर से बात कर रहे हैं। थोड़ा तेज बोलो मैडम। प्रॉब्लम है। कानपुर से बोल रहे हैं, दूर बहुत है इसलिए आवाज कम आ रही है, थोड़ा तेज बोलो। हाँ जी सर, अब आ रही जी है आपको? हाँ आ रही है जी, बताइए। हाँ जी, हम कानपुर से बात कर रहे हैं सर, हमें बीपी की प्रॉब्लम है, हमें जानकारी चाहिए इसकी। तो मैडम बीपी बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है। अगर बीपी, शुगर और किडनी के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा है तो एक बड़ी परात में करेला और नीम के छोटे छोटे टुकड़े करके उसको पैरों से ऐसे मथना शुरू करो। तो 15-20 दिन लगातार करने से 90% लोगों की बीपी की गोली छूट जाती है। बस सफेद नमक छोड़ना है और आपने सूरज डूबने के बाद प्रोटीन छोड़ना है। और उसके बावजूद भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो पूरे भारत में हमारी 130 क्लिनिक्स हैं। कानपुर में भी क्लिनिक है और लखनऊ में हमारा बड़ा हॉस्पिटल है, गाजियाबाद में है। तो आके मिलकर भी डॉक्टर से बैठकर भी अपना इलाज करा सकते हैं। दर्शकों, एक आपको बताना चाहूंगा, कुछ स्कूलों में बच्चों को पेशाब करने के लिए नहीं जाया दिया जाता, जिसकी वजह से बच्चों की किडनी खराब हो रही है। इसको बोलते हैं आयुर्वेद में वेग धारण करना। तो कोई भी वेग, पेशाब का, टॉयलेट का रोकना नहीं चाहिए, उल्टी को रोकना नहीं चाहिए। आयुर्वेद कहता है वेग धारण करने से नुकसान होता है। यह रिपोर्ट आपके सामने है। एक बच्चा था कानपुर के अंदर ही, उसको पसीना आता था लेकिन घर वाले समझ नहीं पाए और गुर्दा फेल हो गया क्योंकि डॉक्टर ने सही जांच ही नहीं करी। तो इसीलिए बोल रहा हूं किडनियां फेल हो रही हैं।
लीवर खराब हो रहे हैं, कैंसर बढ़ रहा है, थैलीसीमिया बढ़ रहा है, और बीमारियां बढ़ रही हैं, अपना डॉक्टर खुद बनो, अपने आप को जागरूक करो। आयुर्वेद कहता है शुद्धो देहा मनुष्य यस्य सजीवति वर्षतम, कि शुद्ध देह वाला मनुष्य 100 वर्ष तक स्वस्थ सुखी जीता है। तो इसीलिए कह रहा हूं अभी तक आयुर्वेद को अपना के बॉडी की शुद्धि करो और आप स्वस्थ हो जाओगे। एक कोई भी पेन किलर इंजेक्शन वोविरोन का या कोई भी, उसको बैन किया गया, किडनी पे असर पड़ रहा था, लेकिन बाजार में आज भी बिक रहा है। और 70% लोगों को पता ही नहीं चलता अगर किडनी फेल हो जाए तो, या फेफड़ों के कैंसर में भी 70% लोगों को नहीं पता चलता है। ध्यान से सुन लीजिए। और किडनी फेल हो गई, अब ट्रांसप्लांट के लिए शिव कुमार जी भटक रहे हैं, तो सभी भटक रहे हैं ट्रांसप्लांट के लिए, फिर फेल हो जाएगा। उसी किडनी पे काम करो, वही किडनी को जिंदा करो। किडनी फेल, इलाज को मदद चाहिए। अखबारों में खबर छप रही है, आरा के बिहार के हैं ये दोनों किडनी फेल, हमें इलाज के लिए मदद चाहिए। इस तरह करके लोग रोज मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद करने वालों से बोलूंगा अगर सच्ची मदद करनी है तो इनको हिम्स हॉस्पिटल भेज दो। हम बड़ा आराम से उसी किडनी को वापस जिंदा करने की, रीग्रो करने की टेक्निक सिखाते हैं। आपको रिपोर्ट भी दिखाता हूं, ये देखिए, एडल्ट किडनी कॉन्स्टेंटली ग्रो रीमॉडल देमसेल्फ, ये स्टैनफोर्ड का रिसर्च पेपर है कि किडनी अपने आप को वापस जिंदा कर सकती है, रीग्रो कर सकती है। एक और दिखाता हूं, इजराइल और यूएस का एक रिसर्च पेपर दिखा रहा हूं कि ये प्रूव कर रहे हैं किडनी आर कैपेबल ऑफ रीजनरेशन, यानी कि किडनी अपने आप को कैपेबल है रीजनरेशन करने के लिए। तो पूरे भारत में शुद्धि आयुर्वेदा के नाम से 120 सेंटर हैं। दिल्ली में हमारे 20 सेंटर है, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता, लुधियाना, पंजाब, पूरे इंडिया में हमारे 120 सेंटर हैं। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, एड्रेस ले लो। पूरे भारत में हमारे 15 हिम्स के नाम से सेंटर है, तो हमें कांटेक्ट कर लो। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर पे हम काम करते हैं। दर्शकों, एक ब्रेक का इशारा मिल रहा है, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। मैंने तो 3-4 दिन में ही तजर्बा देख लिया। मेरी जितनी ये शुगर चेक करते हैं इतनी कभी आई नहीं, इतनी लो मतलब वॉल्यूम में मेरी शुगर पहले कभी नहीं आई। और कैस्ट्रोल की रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और ये चीज़ें चमत्कार, कोई इनके पास कोई जादू मंत्र नहीं है, ये बंदे का लाइफस्टाइल चेंज करते हैं। और जो मेडिसिन भी देते हैं वो जड़ी बूटियां हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत बढ़िया है यहाँ आना। हर बंदे को एक हफ्ता अपने लिए निकालना चाहिए, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ। जिस दिन मैं आया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। अब 3 दिन हो गए हैं, आज चौथा दिन है मेरा। मतलब काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ मिला। नींद नहीं आती थी 15-20 दिनों से, अब नींद भी आ रही है। और जैसे मैं करवट नहीं ले पा रहा था, करवट भी ली जा रही है। अंदर जो दिक्कत थी वो भी काफ़ी हद तक ठीक हुई है थेरेपी से। दर्शकों, ध्यान से सुन लीजिए, ज़्यादा पानी पीते हैं तो भी किडनी खराब होती है, किडनी फेल होती है। अब 29 साल के दीपक की दोनों किडनियां फेल, 3 लाख रुपए चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं 3 लाख में क्या होगा, ये किडनी ट्रांसप्लांट कराएगा, वो फिर फेल हो सकती है। इसीलिए अगर 3 लाख मांगने हैं तो इसी किडनी के इलाज के लिए मांगो, जो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में संभव है। एक मैं आपको बोलना चाहूंगा, ये एक संस्कृत का श्लोक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना चाहिए, आधा घंटा पहले या 45 मिनट बाद। और जिस दिन मूड खराब हो, टेंशन हो, परेशान हो, उस दिन खाना नहीं खाना चाहिए। एक, अगर जो हमारे हॉस्पिटल में हम टब का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हॉट वाटर इमर्शन, उसमें 40 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करके हर किडनी के पेशेंट को, लीवर के पेशेंट को, कैंसर के पेशेंट को या तो यहाँ तक या नाभि तक पानी को भर के उसमें बैठना है तो वो ठीक हो जाएगा। और ये रिसर्च पेपर है उसका, हॉट बाथ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक रीनल फेलियर, यानी कि गर्म पानी का टब किडनी को ठीक करता है। एक कॉलर है हमारे साथ जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार जी, मैं चंद्रकांता भिवानी से बोल रही हूँ। हाँ जी, बोलो। तो मेरे ना 1.5-2 साल से थोड़ा घुटनों में पेन शुरू हो गया था। ठीक है। और जब सो के उठो, बैठ के उठो तो अकड़ाहट, जैसे 5-7 मिनट के लिए तो चलना ही मुश्किल। तो वैसे अभी मैंने किसी को ना दिखाया एलोपैथी में। कितनी उम्र है आपकी और वजन कितना है? 55 साल है और वजन 61-62 के बीच। और ब्लड ग्रुप क्या आपका? करवाया था तो 62 था। ब्लड ग्रुप क्या आपका? याद नहीं है, लेकिन जो रेयर ग्रुप होता है वही है। ओ पॉजिटिव है? हाँ, या ओ नेगेटिव रेयर होता है? हाँ, जो है वही। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्या बोलते हैं, मतलब और कोई तकलीफ है आपको घुटनों के अलावा? देखो, मैं वैसे सही बताऊं तो मैं तो आपको थैंक्स के लिए फोन किया था। तो मैं ना 15 दिन से अब थोड़ी दिक्कत मेरे को अब ज्यादा थी, तो मुझे लगा था कि दिखाना चाहिए। ओके। तो लेकिन मैं दवाई पे भी नहीं रहना चाहती थी, तो मैंने YouTube पे सर्च किया कुछ आयुर्वेद का। ठीक है। तो आपकी
आपकी वीडियो सुनी, जैसे डॉक्टर विश्वरूप राय जी की और मानव समर्थ आपकी हाँ जी, जो हाँ भी जी। है, तो जो सारी मिक्स सुनी तो मैंने जो कंक्लूजन निकाला, तो जो लाइफस्टाइल थोड़ा सा जो मेरे बस में था मैंने वो चेंज किया। बिल्कुल बिल्कुल, उससे फर्क 15 पड़ा दिन आपको? से। तो 15 दिन में मुझे सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज करने से 50% फर्क पड़ा है। तो कितनी अच्छी बात है, देखो आप खुद देखो और बॉडी चमत्कार। मैंने आज तक एक पेन किलर ली नहीं अभी तक, गोडो मतलब ये घुटनों की, तो जबकि घर के अब वो कर रहे थे प्रेस की भी दिखाना चाहिए अब भी, बस तो आप एक काम करो, भिवानी में हमारा आयुर्वेदिक क्लिनिक है, वहां का नंबर ले लो, एड्रेस ले लो, ठीक है? वहां जाके डॉक्टर से मिल लो, बड़ी आसान सी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां देंगे वो आपको, और डाइट चार्ट प्रॉपर समझा देंगे। 2-3 महीनों में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है? क्योंकि वैसे भी आप परहेज तो कर ही रहे हो पहले से। हाँ जी, बस तो आप 15 सूरज दिन में डूबने वो के भी बाद खाना खाना बंद कर दो। किस चीज के बाद? सूरज डूबने के बाद। अच्छा देखो, मैंने पहले 11 बजे खाती थी, अब 9 बजे पर आगे धीरे तो उस 9 बजे को 7 बजे तक ले आओ, ठीक है जी। और जो बासी खाना है चबा चबा के बिल्कुल खाना बंद कर दिया है, जो खाना है चबा चबा के खाना है, और बासी और बंद जो कर बाइट दिया है ना वो अंगूठे के नाखून जितनी खानी है, हाँ जी, और उसको भी 32 बार चबाना है। हाँ जी, और खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना, आधा घंटा पहले और पौना घंटा बाद। हाँ जी, और जिस दिन मूड खराब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, टेंशन हो, रो रहे हो, उस दिन खाना नहीं खाना। हाँ जी। उस दिन सिर्फ नारियल पानी, सलाद, फ्रूट यही सब लेना है बस। हाँ, मैंने तो अभी सही बताऊं तो एक तो बासी खाना बिल्कुल बंद कर दिया है 15 दिन से। ठीक है, धूप में बैठती हूँ 15-20 मिनट तिल के तेल की मालिश करके। ओके, वेरी गुड। ठीक, हाँ जी। और फ्रूट्स भी, जैसे पहले तीनों टाइम रोटी खाती थी तो वो रोटी एक टाइम स्किप कर उससे दी है। पहले सलाद और फ्रूट शुरू कर दो खाने से पहले। हाँ जी, वो सैलेड शुरू कर दिया, फ्रूट खाती और हूँ। सफेद नमक नहीं डालना उसके ऊपर, सेंधा नमक, मतलब नमक कम डालना है, मतलब नमक डालना ही नहीं या कम डालना है। हाँ, मैंने सफेद बिना नमक, नमक के सफेद शुरू- चीनी ये जहर है, हाँ जी। ठीक है? तो मतलब कहने का क्या, वो थकावट कह लो, कुछ कह लो, 50% मेरे में एनर्जी कह लो, कुछ भी नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे लोग हमें चाहिए जो हमारा हौसला बढ़ाते हैं। अब तो सिर्फ सिखाते हैं लोगों को, अपना ध्यान खुद रखो, अपना डॉक्टर खुद बनो, ताकि अगर क्योंकि घुटने और खराब होंगे ना तो एलोपैथी में तो बोलते हैं कि घुटना बदल देते हैं हम। तो वैसे तो सिंपल दवाई से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर सिंपल दवाई से ठीक ना होना तो हमारे पास पंचकर्मा थेरेपी है दिल्ली में, एनसीआर में, और हमारे हॉस्पिटल्स में, चंडीगढ़ में, जीरकपुर में, या जो जहाँ जहाँ हमारे हॉस्पिटल है। तो वहाँ क्या होता है, उसमें जानू बस्ती थेरेपी होती है, उससे ठीक हो जाता है। दर्शकों में आपको बोलना चाहूँगा, मिलावट वाला दूध बिल्कुल नहीं पीना। अगर दूध पीना है तो देसी गाय का दूध पीना है। किडनी फेल हो रही है आजकल बच्चों का मिलावट वाला दूध पीने से या भैंस का दूध पीने से। दूसरा, अगर शुगर लेवल 250 भी है, ये डॉक्टर विश्वरूप राय रहे कई दिन पहले एक रिसर्च पेपर पे बताया था, और एक कॉन्फ्रेंस की थी कि पूरी दुनिया के अगर सारे रिसर्च पेपर निकाल के उसका बैलेंस किया जाए तो 250 तक शुगर को भी नहीं घबराने की जरूरत है, लेकिन आपको अपना खाना पीना बदलना है। और अगर बच्चों को डायबिटीज है तो ज्यादा ध्यान देना है। सभी लोग सुन लीजिए, अगर बच्चों को थैलीसीमिया है या डायबिटीज है तो पूरे भारत में हमारी 120 क्लिनिक्स हैं, 14 हॉस्पिटल हैं। एक बार बच्चों को हमारे यहाँ एडमिट कराइए 7 से 15 दिन के लिए। थैलीसीमिया में भी और डायबिटीज में भी, टाइप 1 डायबिटीज में भी हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों का खून चढ़ना बंद हो रहा है, लोगों की शुगर की गोली बंद हो रही है। तो किडनी फेल, लीवर फेल, स्टेज 4 कैंसर या थैलीसीमिया अगर बड़ी बीमारी है तो हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं। अगर शुगर, बीपी, जोड़ों का दर्द जैसी बीमारियां, लीवर फैटी जैसी बीमारियां हैं तो हमारे पूरे भारत में 120 क्लिनिक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास वीओपीडी सिस्टम भी है, वर्चुअल ओपीडी। आप डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। चौथा तरीका, हम घर पर भी जड़ी बूटियां या डाइट चार्ट आपको भिजवा सकते हैं। तो पूरे देश के अंदर यह क्रांति लानी है कि आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की मदद से ही भारत को स्वस्थ बनाना है। और इसी शुरुआत में हमने हिम्स के नाम से हॉस्पिटल खोले हैं और शुद्धि के नाम से हमारे क्लिनिक्स है। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इस चैनल पे, तब तक के लिए नमस्कार। और किडनी का जो फूलापन और दर्द, पेन था, वो इस समय कुछ भी नहीं है। तो कितने परसेंट आराम है अभी आपको? अभी तो मुझे 3 दिन में कम से कम 90% रिलीफ है। 90% आराम है। वेट मैंने 3 दिन में लूज किया, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम्स मेरठ। 2 दिनों में, 2.5 दिनों में कह सकते हैं कि मेरा बीपी 20 पॉइंट्स डाउन हो गया है। 3 दिन मुझे आए हुए हो गए। आज मैं पहल के दिन से ही मुझे आराम लगना शुरू हो गया था। पहल के दिन से ये लगा लीजिए कि मेरी आंखों के सामने से एकदम उजाला हो गया। फर्स्ट डे से मैंने डायबिटीज, बीपी का गोली छोड़ दिया। बीपी हाई रहता था और मेरे किडनी में सूजन सी रहती थी, मुझे पेन होता था। यहाँ पे आने के बाद जो है
मेरा बीपी 120/80 इस समय है और किडनी का जो फूलापन और दर्द पेन था वो इस समय कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आराम है। मैं एकदम नॉर्मल जैसा मुझे फील हो रहा है। मुझे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और डिप्रेशन का प्रॉब्लम है। ओके, डिप्रेशन का। तो कितने % आराम है अभी आपको? अभी तो मुझे 3 दिन में कम से कम 90% रिलीफ है। 90% आराम है। ओके। मैं यहाँ पर आया था एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए कि मेरे को वेट लॉस करने में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैं यहाँ पर 3 दिन रुका और मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर किया। मेंटल रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर आया था, तो 3 दिन में जो इनका डाइट का सिस्टम है, जो यहाँ पर वॉक के लिए पाथ्स बने हुए थे, मैंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से एंजॉय किया और अपने मेंटल लेवल को बहुत रिलैक्स किया और मैं अपने आप को आज बहुत स्टेबल फील कर रहा हूँ 3 दिन के अंदर अंदर ही। बट 3 दिन में मैंने बहुत कुछ गेन किया। हाँ, एक चीज़ लूज़ की मैंने, दैट इज़ वेट मैंने 3 दिन में लूज़ किया, तो आई एम रियली थैंकफुल टू हिम्स मेरठ। हिम्स हॉस्पिटल की शाखाएं पूरे भारत में फैली हैं। चंडीगढ़ में डेरा बस्सी, लखनऊ, गुरुग्राम, दिल्ली NCR, मेरठ, नवी, मुंबई, श्री अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, संगरूर, गोवा, मुंबई, ठाणे व भागलपुर में भी सुविधा उपलब्ध है।